वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। मुझे अक्सर ना कहते हैं क्वेश्चन आए होते हैं कि बहुत से भाई और मेरे जो बहनें हैं उनका सवाल ऐसे होते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे फ़ील हो रहा है, क्या ये एंजाइटी है, मुझे ऐसे फ़ील होता है, क्या ये एंजाइटी में होता है, क्या ऐसी जो एंजाइटी में होता है। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा मैं क्लियर कर लूँ कि एंजाइटी के जो हैं वो सिम्टम्स होते क्या हैं और किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये ज़हन में रखना है कि किसी का भी एंग्शियस हो जाना, ठीक है, या वक्ती तौर पे एंजाइटी का शिकार हो जाना, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप एंग्शियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, या आपको बड़ी घबराहट हो गई किसी चीज़ से, या आपको खौफ आ गया, या ये ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। दिस इज़ नॉर्मल, ये हर इंसान के साथ होता है। पर चीज़ें इससे ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाएं। सपोज़ आपको कोई लगता है कि मुझे कि जैसे कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, और जैसे ही अगर आपको कोई डॉक्टर बोलेगा यार आपका ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट करवा लें आप, तो पता चल जाएगा कि आपको कुछ है तो नहीं। आपका थोड़ा सा एंग्शियस हो जाना इज़ नॉर्मल, बट आप नॉर्मली देखेंगे कि लोग थोड़ा सा एंग्शियस होते हैं पर जाके करवाते हैं कि चलो पता तो चले। पर एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ आपको टेस्ट करवाते मौत पड़ जाएगी। आप कहेंगे यार कुछ निकल ना आए। आई नो मैनी पीपल जो कहते हैं बेतहाशा डरते हैं कि टेस्ट नहीं करवाना, यार खुद ही ठीक हो जाए ये चीज़, टेस्ट ना करवाना पड़े। फिर खौफ, अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स, अब मैं अपनी बात करता हूँ कि जिस टाइम मुझे एंजाइटी का इशू थे, तो जब वो थोड़े से ठीक भी हो गए थे, तो एक चीज़ जो मेरे साथ जो थी ना वो हमेशा जो रहती थी जब तक वो बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हो, वो ये होती थी कि मेरे पास कोई रहे। अच्छा, कितनी अजीब बात है, दोगली किस्म की बात है कि हर टाइम मुझे एक तरफ ये भी लगता था कि बस मेरे पास कोई रहे ताकि मुझे एकदम कुछ हो या मैं मरने लगूँ ना तो मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाए। मेरी जान जाती थी घर में अकेला रहने से, ठीक है, और मुझे पता चलता था कि घर वालों ने कहीं जाना, इस तरह मेरी एंजाइटी उसी टाइम ऊपर जाना शुरू हो जाती थी। यार मैं करूँगा क्या, कोई होना चाहिए जो मुझे एटलीस्ट हॉस्पिटल लेके जा सके, मुझे डॉक्टर के पास लेके जा सकते, मुझे ज़रूरत पड़े, मुझे कुछ हो जाना है। अब आपका इस लेवल पे चले जाना अगर आपके साथ होता है, दिस इज़ एंजाइटी। बल्कि रात को जिस टाइम सारे सो जाते थे, अब ज़ाहिर है मुझे तो इंसोम्निया होता था, बड़ी शदीद प्रॉब्लम थी, तो मैं जाग रहा हूँ और मुझे बस ये टेंशन कि यार बस किसी तरह फजर की अज़ान हो जाए, अम्मी मेरी उठ जाएं, ठीक है, मुझे सुकून मिल जाए, कम से कम मेरे पास कोई होगा जो मुझे देख लेगा। पूरी रात ज़ियत में फिरता रहता था कि यार बस कुछ कोई हो, ये उठ जाए, इनमें से कोई उठ जाए, वो आके फिर मुझे देख लेगा, अगर मुझे कुछ हो तो ले जाए। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी फीलिंग्स हैं या इससे मिलती जुलती हैं तो दिस इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया है, दिस शुड बी ट्रीटेड। वो फिर आपका किसी भी चीज़ को लेके हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको ट्रैवलिंग में मसला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एंजाइटी अगेन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो फियर है, और वो फियर कोई स्पेसिफिक फियर नहीं है कि जी इसी चीज़ से फियर होगा तो एंजाइटी है, वो आपका किसी भी चीज़ से हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि मतलब हेल्थ एंजाइटी के अंदर ही एंजाइटी, आपको अगर हेल्थ एंजाइटी भी है ना तो वो आपकी बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर जाएगी। मैं अपनी बात करता हूँ, जनरलाइज एंजाइटी है, मुझे सिर्फ अपने आप से नहीं, मुझे डर लगता था मेरे घर में मेरे भाई वगैरह वो कहीं रात को वो हमेशा से जाते हैं दूसरे सिटीज़ चले गए, पर उन वक्तों में जिस टाइम मुझे एंजाइटी थी वो कहीं जाने में मेरा बुरा हाल हो जाता था, जब तक वो आएंगे नहीं मुझे प्रॉब्लम, मुझे अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी अम्मी को लेके बड़ा प्रॉब्लम होता था कि यार अम्मी की तबीयत को कुछ हो ना जाए, एक्स्ट्रा एंशियस हो जाते थे, ठीक है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते थे। तो ये वो अलामात हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा जब होना शुरू हो जाए और आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होना शुरू हो जाए इन चीज़ों का, ठीक है, तो ये एक एंजाइटी है। देखें, आपको अगर कोई इस तरह की कुछ कोई और भी, अब पैनिक अटैक बेसिकली क्या होता है, ठीक है,
आप पैनिक अटैक इसको फाइट टू फ्लाइट मोड बोलते थे, ठीक है। और ये बड़ी सदियों पुरानी इंसान ने अपने अंदर जिसे कहते हैं इवोल्व की हुई चीज़ थी। जिस तरह जंगलों में रहते थे कि मतलब होता नहीं, जिस तरह गिरगिट होता है पूरा रंग बदल लेता है, इस तरह इंसान ने एक चीज़ जंगलों में अपने अंदर की थी, फाइट टू फ्लाइट मोड के। वो घबराने में ना उसके हाथों से पसीने निकल आना, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके बॉडी के ऊपर, इसको बोलते थे फाइट टू फ्लाइट मोड के अंदर हमारी बॉडी चले जाती है। तो पैनिक अटैक के अंदर भी हमारा बेसिकली वो रॉन्ग साइन है। हम किसी ख़तरे में होते नहीं, पर होता क्या है सडनली। अब मेरे साथ जो होता था, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे मोस्टली जो पैनिक अटैक होते थे वो होते थे आफ्टर स्मोकिंग, ठीक है। मैंने जिस वक्त खाना खाया है, खाना खाने के बाद जो है ना मैंने अगर स्मोकिंग वगैरह की है ना, अच्छा जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं वो इतना जानते होंगे कि वो यूज़ टू इन्जॉय इट, कि जिस वक्त हमने खाना खाया और उसके बाद जो है ना हम स्मोकिंग करें, क्योंकि आपको ऊपर हल्की सी ना वो एक अजीब सी की वो है गनूदगी सी कह लें, या मतलब वो गनूदगी तो नहीं ऐसा सच होती, हल्का सा बंदा ना ढीला सा, वो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। अब जब जहन जो है वो फाइट टू फ्लाइट मोड के अंदर, और आपने खाना खा के स्मोकिंग की है, या सडनली आके मैं नीचे बैठता था, मेरे अंदर डम 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 शुरू हो जाती थी। वो इतनी शदीद हो जाती थी कि मैंने मगर बैठा हूँ ना, मेरे साथ अभी भी होती है। मैं अभी भी अक्सर ज़्यादा खा के मतलब अगर वॉक नहीं की, मैं इस तरह मेरे अंदर डम 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 सा छू जाती है। आई नो दिस इज़ नॉर्मल थिंग। मैं बैठा रहूँगा, बैठ के टीवी देखता रहूँगा, और वो थोड़ी देर में खुद ही ख़त्म हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। पर अगर मैं एंग्जाइटी पेशेंट हूँ, जिस वक्त मैं एंग्जाइटी था, ठीक है, मेरे साथ वो एकदम डम डम शुरू हुआ, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। ये सब कुछ आपके अंदर हो रहा होता है, सडनली आप डर जाते हो कि ये पता नहीं मुझे क्या होने लगा है। और जैसे ये होता नहीं कि आपको ये पता नहीं क्या होने लगा है, आप फेंट होना शुरू हो जाते हो। आपको लगता है मुझे सांस भी नहीं आ रहा, ठीक है, और लगता है पता नहीं क्या, बस कलमा पुलमा पढ़ लो, मरने लगे। आपके हाथों में से पैरों में से जान जाना शुरू हो जाएगी, आपकी टांगों में से जान निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये फाइट टू फ्लाइट मोड, ये पैनिक, ये फियर की वजह से होता है, क्योंकि हम डर जाते हैं। खौफ आ जाना एक नॉर्मल चीज़ है, पर अगर उसका लेवल इस हद तक चले जाए जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो एंजाइटी में ही आता है। और इसके फिर जब जिस वक्त, ये मैं बिल्कुल बिगनिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसके पैनिक अटैक्स को देखें, एक टाइम आता है आपके पैनिक अटैक ख़त्म हो जाते हैं, आपकी ओवरऑल ऑल डे आपका चला जाता है वो एंजाइटी मोड। उसमें फिर आप पूरा पूरा दिन जो है ना अजीब लूप में रहते हो, अजीब हर वक्त की जो है ना आपको आवाज़ आ रही है, बस कुछ भी नहीं है, डरे रहना हर चीज़ से कि बस अब अभी मर जाना है, क्या करना है, सब कुछ चीज़ों का। तो वो जो है ना वो आप 24 घंटे पे आपके सवार हो जाती है, और जिस टाइम वो सवार हो जाती है फिर सबसे पहले आपका एपिटाइट जाता है, मतलब आपका खाना पीना जाता है, और आपकी नींद। ये दो चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब होती हैं। खैर कोशिश करें कि आपको शुरू इनिशियल स्टेजेस में जिस टाइम लगे कि मेरा एक ये एंजाइटी है, ये ज़रूरत से ज़्यादा है, ये डिसऑर्डर की तरफ है, तो आप उसको काबू करने की कोशिश करें, अपने आप की कोपिंग करना शुरू करें। अगर कहते हैं नींद शुरू में थोड़ी सी ख़राब हो रही है, उसका ख्याल रखना शुरू करें, अपनी डाइट का ख्याल रखना शुरू करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज बेहतर कर लें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर पैनिक होना शुरू हो रहा है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। अब शुरू में इन चीज़ों को दबा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो ये आगे फर्दर प्रोलॉन्ग नहीं करेगी ये प्रॉब्लम। बट अगर नहीं करेंगे, अगर आप इसको समझेंगे नहीं, ठीक है, इसे भागते रहेंगे कि पता नहीं बस ठीक है ठीक है। और एक और चीज़, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा, अब देखो मुझे बेशक लगता था कि मुझे ना हार्ट का कोई मसला है, मैंने हर दूसरे दिन जाके जो ना एमरजेंसी में लेटा होता था और जाके ECG करवा रहा हूँ, सारा कुछ करवा रहा हूँ। बट एक चीज़ ये ज़रूर होती थी कि जिस वक्त मैं करवा लेता था ना, थोड़े दिन तक मैं इस मामले में बड़ा मुतमिन रहता था कि यार अभी तो चेक करवाया, मुझे कुछ भी नहीं था, मुझे दोबारा उस तरह की फीलिंग हो सकती, बट समहाउ कुछ दिन के लिए मुझे रिलीफ मिलता था। चलो मुझे तो कुछ दिन के लिए मिलता था, मैं दोबारा उस लूप के अंदर दोबारा चला जाऊंगा, पर एक खदशा ख़त्म हो जाता है कि आप किसी डॉक्टर को जब बताते हैं ना, आप कहते हैं यार मुझे इस तरह फील होता है, तो आप कम से कम ये कह सकते हैं कि यार हाँ मैं टेस्ट भी करवा लिए, तो ये चीज़ तो नहीं है, ताकि वो क्लियर हो जाए कि इसका मतलब इसके टेस्ट तो क्लियर है,
अब इसका मतलब एंजाइटी का इशू है। इसलिए आपको कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगे कि यार ये जो है ना मुझे सीरियस लगता है मसला, ठीक है, उसको लेके आपके साथ एंजाइटी हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको जो है ना जाके एक दफ़ा अपने टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। अब बहुत से मेरे जो है वो कहते हैं, जो सुनने वाले हैं या मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि ये सारे टेस्ट क्लियर हैं फिर भी ये मसले हैं, तो फिर हमें बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, चलो मैं तो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी आई कैन से कहते हैं यार चलो अब हमारे पास जो है ना कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, अब एक ही ऑप्शन है, ये एंजाइटी है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको जो चीज़ इरिटेट कर रही हो, आपको लगेगा यार मेरे साथ हर वक्त लगता था, मुझे शुरू में लगता था मेरे दिल का मसला है, फिर मुझे लगता था मेरे ब्लैडर का मसला है, क्योंकि मेरे डैड को था कहते हैं ब्लैडर का कैंसर था, अब वो हर वक्त मेरे अंदर वो सवार रहता था, तो मुझे उसका वो हर वक्त इशू रहता था। तो फिर मुझे कहते हैं स्टोमिक का शुरू हो गया, मुझे लगता है बस, और कैंसर से नीचे हमारी सोच आती नहीं है, गूगल हमें बताते ही है। तो हमें जो है कहते हैं फिर भी एहतियातन, अब ये कहते हैं मेरा स्टोमिक इशू था, सब कुछ करवाया जाके, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं जाके चेक करवा लिया, एक दफ़ा दवाइयाँ लेके देख ली, नहीं असर हो रहा, जो बाकी छोटे मोटे टेस्ट थे वो करवा लिए। इवन कि मुझे जो कहते हैं उसने जब बोला कि एंडोस्कोपी वगैरह करो, मैं करवाने गया तो वो डॉक्टर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो वाला केस ही नहीं लग रहा है, एंजाइटी का लग रहा है मुझे ना, ठीक है, और फिर भी करवानी हो आप अपनी तसल्ली के लिए बेशक करवा लो। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी कम से कम बेसिक जो आपको खदशात हैं वो किसी भी फिजिशियन से जाके कहेंगे यार ये इशू लग रहे हैं, इसके लिए कोई टेस्ट है, या किसी अच्छे डॉक्टर को विज़िट कर लें, उसे कहेंगे यार इसके लिए ना कोई टेस्ट बता दो, कोई टेस्ट है, टेस्ट करवा लें, जब पता चल जाए कि नथिंग इज़ रॉन्ग, फिर सारा मसला दिमाग में, फिर हम एंजाइटी का इलाज करेंगे। बट उसके साथ मैं आपको अगेन ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल इंसान क्या करता है कि आपको अगर कोई बीमारी लग भी रही है, वो जाता है, वो जाके हाँ हल्का सा एंशियस ज़रूर होता है, फिर जाके चेक करवाता है, उसका इलाज करवाना शुरू करता है। हम डरे सहमे बैठे रहते हैं, और आपका ये डरा सहमे रहना ही एंजाइटी है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब मेरे साथ मसला ये था कि कहते हैं मुझे जब उन्होंने एंजाइटी की वो शुरू करवाई थी, मुझे तो आज तक उनकी बात याद है, मेरे कज़न थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कहा मुझे तो भाई इसके साथ ना अपना हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप मुझे तो सिर्फ एंजाइटी, वो कहते थे पहले ये देख लें, जब तू थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ना तो खुद ब खुद बाकी इलाज कराने चला जाएगा। खैर वो तो ऐसी करनी है कि जिस टाइम एंजाइटी थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, अब बाकी मेरे मसले खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो गए, और मोस्टली होता भी ऐसे ही है। जो हमारी एंजाइटी से जुड़े सारे मसले होते हैं, वो जैसे ही एंजाइटी थोड़ी सी काम डाउन होती है वो सारी बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। खैर वीडियो बहुत हो गया ड्रैग, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। एंजाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और आपके साथ अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स चल रहे हैं तभी आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। लोग मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हैं, आप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।